करें, सब्सक्राइब करें स्टोरी विद सरन्या को। ये कहानी 3 दोस्तों की है, हर्ष, मोहित और विवेक। राजस्थान के एक छोटे से गांव आए थे। वो लोग अपने काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। अपने कारोबार के लिए यहाँ फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही बड़े सस्ते थे। इसलिए उस गांव में विवेक ने होटल सोलफुल में रुकने का इंतजाम किया था। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था। कोई आलीशान पत्थर नहीं थे उसमें। 20 फीट की एक बनी इमारत थी और नीचे खाने का एक वेज रेस्टोरेंट में भी टेबल और दरवाजे पर धूल लगी हुई थी, जैसे वहां का चूल्हा सालों से जला ही नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई स्टाफ ही नहीं था। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। हर्ष और मोहित दोनों ही विवेक को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी विवेक की थी और वो होटल बिल्कुल वीरान लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन तीनों के पास आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो उस होटल में रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हाँ कहा और चाचा जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते उन्होंने चलना शुरू किया। कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया। एक लंबा घना दाढ़ी वाला आदमी था। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। हर्ष को अचानक प्यास लगने लगी और कमरे में पानी नहीं था। हर्ष जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर निकला, उसे पायल की झनकार सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। हर्ष डर गया। उसको ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि होटल में कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज के साथ साथ एक लड़की के हंसने की आवाज भी आने लगी थी। हर्ष उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और हर्ष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। हर्ष ने अपनी बौखलाहट आवाज में उस रिसेप्शनिस्ट को डांटा और पानी लेकर वापस कमरे में चला गया। देर रात मोहित होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। मोहित चौंक गया। वो जैसे ही नीचे दौड़ लगाने के लिए मुड़ा तो पीछे उसके सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थी। मोहित उस आदमी को देखकर घबरा गया, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मोहित को देखा और हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे ही मोहित की ओर चला, मोहित डर के मारे अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर जब मोहित ने खिड़की से देखा तो हाईवे पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री के साइड देखने के लिए निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़े आगे बढ़ी ही थी कि तभी बंद हो गई। साइड पर जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा। उसके कहने पर उन्होंने एक मैकेनिक को बुलाया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर तक देखा। उसके बाद गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा, ऐसा कहा। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही उसकी गाड़ी में चले गए और साइड पर उतर गए। साइड देखते देखते शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहा नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने होटल सोलफुल का नाम लिया
तो वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया। उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा भूत वहां रहते हैं और इसलिए वहां कोई भी नहीं जाता। हर्ष और मोहित के साथ हुआ हादसे ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो किया, पर विवेक भूत प्रेत ऐसी चीजों में नहीं मानता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो होटल से थोड़ी दूर ही उतार दे। बहुत मन्ना के बाद ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक भी लेटे लेटे अपने फोन से खींचे फोटो देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हो। उनकी तस्वीर में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिख रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे भूत ही है। विवेक को पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हर्ष और मोहित को जब फोटोज के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का वहां नामो निशान नहीं था। वहां उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब उस बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी पर ही बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल सोलफुल में पिछले 20 सालों से भूतों का बसेरा है। जब से होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले को जिंदा वापस जाने नहीं देते। किसी के एक्सीडेंट करवा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताया कि वहां देखो, एक सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना करा था क्योंकि यह जगह कब्रिस्तान की थी। लेकिन कुछ महीने बाद होटल के सामने वाली रोड पर एक्सीडेंट से उस आदमी की मौत हो गई थी और आखिर में उसने बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली। वो गाड़ी अपने साथ कई साए ले गई है। होटल में रहने वाले उन बच्चों को आत्माओं की उन गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसलिए वो तीनों अभी तक जिंदा भी हैं। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी इस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहां से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो तीनों जा ही रहे थे, गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आ गया और उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल में वापस आने के लिए कहने लगा और अचानक से हवा के झोंके के साथ उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों का उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों ने पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो समझ गए कि यहाँ सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे थे। भागते भागते जब कुछ दूर पहुंच गए तो उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। हवा में कई भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें अजीब तरह से देखकर मुस्कुरा रहा था। उस होटल के बारे में बात करने से भी उन तीनों को घबराहट महसूस होती है। उनकी जान तो बच गई थी, पर जिंदगी भर के लिए उन्हें मन के अंदर डर बैठ गया था। ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही पुराना घर था। सभी लोग उस घर को भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए भी कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार उमेश नाम का एक आदमी उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया।
और अपने बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में आने के 1-2 दिन में ही उमेश को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होता है। पहले तो इसे वो नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सतर्क हो गया। एक दिन दीपक दौड़ता हुआ उमेश के पास आया और कहने लगा कि बाथरूम में अचानक पानी बंद हो गया और उसने वहां किसी सफेद कपड़े पहने एक औरत को देखा। इतना कहते कहते दीपक अचानक चुप हो गया और उमेश की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर दीपक डर से चीखने लगा। उमेश दीपक को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से निकल गया। दीपक बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए उमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, उमेश ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई होगी। इतने में उमेश को दीपक के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उमेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। दीपक को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। दीपक को सहमा देख उमेश उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहां देखकर जोर से भौंकने लगता है। उमेश को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही उमेश को एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर दीपक भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। उमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की बनी सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वो पैर बाहर निकाल नहीं पाता है। दीपक अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता है। कोई उपाय न दिखने पर दीपक अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत दीपक को एक कमरे में खींच कर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहां उमेश भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उमेश दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है और चारों ओर दीपक की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो दीपक और ना ही कुत्ता का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर दोनों नहीं मिल पाते हैं। उमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद उमेश बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वो दरवाजे से ही उल्टे पैर वापस लौट जाता है। उमेश के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर उमेश उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा, जिसके बाद उमेश वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।